ज्ञानदूत 2.0 में आपका एक बार फिर से स्वागत है। आज हम पढ़ेंगे कुछ बातें डाइथाइन्स के बारे में। इससे पहले हमने इथाइल एसीटोएसीटेट, डाइथाइल मैलोनेट और एनामीन्स के बारे में जानकारी प्राप्त की थी। डाइथाइन जो नाम है वो दो सल्फर एटम्स की वजह से है। ये सल्फर एटम्स साइक्लोहेक्सेन के CH2 समूहों को सल्फर एटम से रिप्लेस करने के बाद हमें प्राप्त होता है। देखिए यहाँ अगर साइक्लोपेंटेन होता, उसका एक CH2 और दूसरा CH2, दो CH2 को अगर हमने सल्फर से रिप्लेस किया तो ये 1,3 डाइथाइन हुआ। इसी प्रकार से हम साइक्लोहेक्सेन में से भी 1,3 डाइथाइन प्राप्त कर सकते हैं। 1,3 डाइथाइन के अलावा 1,2 डाइथाइन और 1,4 डाइथाइन भी हम प्राप्त कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पर हम 1,3 डाइथाइन की बात करेंगे। 1,3 डाइथाइन चेयर कॉन्फॉर्मेशन में रह सकता है और इस कॉन्फॉर्मेशन में ये सबसे ज्यादा स्टेबल होता है, क्योंकि सल्फर के ऊपर वाले जो लोन पेयर है वो इस अवस्था में होने की वजह से इनमें रिपल्शन सबसे इस यौगिक में, इस कंपाउंड में रिपल्शन सबसे कम होता है, या इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन रिपल्शन कम होने की वजह से ये इस फॉर्म में रहता है। डाइथाइन के द्वारा हम अपने इच्छा के अनुसार कई प्रकार के कार्बोनिल यौगिकों का संश्लेषण कर सकते हैं, जिसके एग्जाम्पल्स हम इस वीडियो में देखेंगे। सबसे पहले हम जान लेते हैं कि डाइथाइन को यानी 1,3 डाइथाइन को किस प्रकार से हम सिंथेसाइज कर सकते हैं, उनका संश्लेषण कैसे कर सकते हैं। फॉर्मेल्डिहाइड या किसी एल्डिहाइड को लिया और प्रोपेन 1,3 डाइथायोल, प्रोपेन डाइथायोल से इसका रिएक्शन करवाया। थायोल क्यों कहते हैं? क्योंकि अगर यहाँ पर ऑक्सीजन होता तो अल्कोहल कहलाता। सल्फर अगर ऑक्सीजन की जगह पे हमने यूज किया है तो थायोल कहा जाता है। ये पहले और तीसरे कार्बन पे SH ग्रुप है, तो ये 1,3 डाइथायोल है। तो ये 1,3 डाइथायोल का रिएक्शन हमने फॉर्मेल्डिहाइड के साथ किया ड्राई HCl गैस की उपस्थिति में, और हमको 1,3 डाइथाइन मिला। यहाँ जो आपको ध्यान में रखना है वो ये कि ये जो कार्बोनाइल ग्रुप है वो यहाँ पर है और इसमें ये दोनों हाइड्रोजन जुड़े हुए हैं, और हम इन हाइड्रोजन एटम्स को एल्काइल ग्रुप से अपने पसंद के अनुसार, अपने इच्छित एल्काइल ग्रुप से इन हाइड्रोजन को प्रतिस्थापित कर सकते हैं। इस रिंग को तोड़कर हम वापस कार्बोनाइल ग्रुप इस कार्बन से प्राप्त कर सकते हैं। हाइड्रोजन की जगह अपने पसंद के अनुसार, इच्छा के अनुसार या जरूरत के अनुसार हम यहाँ एल्काइल ग्रुप डालकर इच्छित कार्बोनाइल यौगिक, जो कि अक्सर कीटोन होता है, या फॉर्मेल्डिहाइड से दूसरे प्रकार के एल्डिहाइड को भी हम प्राप्त कर सकते हैं। इस तरह का जो डाइथाइन है वो हम एसिटल से भी प्राप्त कर सकते हैं, एल्डिहाइड से भी प्राप्त कर सकते हैं, एसिटल से भी प्राप्त कर सकते हैं। सेम रिएक्शन है। प्रोपेन 1,3 डाइथायोल को हमने लिया है, 1,3 डाइथायोल के साथ हमने ड्राई HCl के प्रेजेंस में हमने एसिटल का रिएक्शन करवाया और 1,3 डाइथाइन हमको उत्पाद के रूप में प्राप्त हुआ। हमें अपने पसंद के अनुसार जो कीटोन है वो हम एल्डिहाइड से, इस डाइथाइन से प्राप्त कर सकते हैं, और इसके लिए हम मर्क्यूरिक क्लोराइड के साथ डाइथाइन का जब एल्काइलेशन करते हैं, उस एल्काइलेटेड डाइथाइन का हम डीसल्फराइजेशन करके वापस हम अपने पसंद का कार्बोनाइल यौगिक प्राप्त कर सकते हैं। याद रखिएगा कि ये जो CH2 ग्रुप का जो कार्बन है वो एल्डिहाइड या कीटोन से आया हुआ होता है, या एसिटल के कार्बोनाइल ग्रुप का ये प्रतिनिधित्व करता है। इसी तरह से हम एल्डिहाइड को लेंगे। ये प्रोपेन डाइथायोल हमने लिया, ड्राई HCl गैस के प्रेजेंस में रिएक्शन करवाया और हमको डाइथाइन मिला, और इस प्रकार के डाइथाइन से हम अपने पसंद का एल्डिहाइड या कीटोन प्राप्त कर सकते हैं।
हम देखना चाहेंगे कि डाइथाइन का एल्काइलेशन किस प्रकार से किया जा सकता है। डाइथाइन लिया, ये ऑर्गेनोलिथियम कंपाउंड हमने लिया टेट्राहाइड्रोफ्यूरैन की उपस्थिति में, टीएचएफ के उपस्थिति में, जिससे कि हमें लिथियम सॉल्ट मिला डाइथाइन का। और यहाँ जो एक हाइड्रोजन था वो इस ब्यूटाइल ग्रुप के साथ लगकर ब्यूटेन साइड प्रोडक्ट देता है। और यहाँ जो कार्बोनाइल कार्बन था जिससे हमने ये डाइथाइन बनाया था, इसके इस कार्बोनाइल कार्बन पर पॉजिटिव चार्ज होता है कार्बोनाइल ग्रुप में। लेकिन आप यहाँ देख सकते हैं कि यहाँ उसके ऊपर चार्ज माइनस आया है, यानी रिवर्सल ऑफ पोलैरिटी हुई है, जिसे कहते हैं अम्पोलंग का बनना। रिवर्सल ऑफ पोलैरिटी यानी जो पोलैरिटी होनी चाहिए, जो ध्रुवता होनी चाहिए कार्बोनाइल कार्बन के ऊपर प्लस चार्ज या इलेक्ट्रॉन न्यून कार्बन होता है, उसकी जगह ये इलेक्ट्रॉन रिच बन गया है डाइथाइन में। तो इसलिए इसको रिवर्सल ऑफ पोलैरिटी, ध्रुवता का एकदम ऑपोजिट हो जाना ध्रुवता का, और इस कंपाउंड को कहते हैं हम अम्पोलंग। अब स्टेप 2 में जो हमें ये लिथियम सॉल्ट मिला था डाइथाइन का, इसका एल्काइल हैलाइड के साथ रिएक्शन करवाते हैं। यहाँ पर जो चार्ज है, जो पोलैरिटी है, वो ये कि इसके ऊपर प्लस चार्ज होता है, इसके ऊपर नेगेटिव चार्ज होता है, क्योंकि ये इलेक्ट्रोनेगेटिव है हैलोजन। और इस वजह से इस प्लस चार्ज का इस नेगेटिव चार्ज की ओर आकर्षण होता है और बॉन्ड बनता है। ये रहा जो सिग्मा बॉन्ड इन दोनों कार्बन के बीच में बना, और लिथियम हैलोजन के साथ लेकर लिथियम हैलाइड बाई प्रोडक्ट के रूप में बनाकर निकल जाता है। इसी प्रकार से हमने देखा कि जो पहले यहाँ हाइड्रोजन था उसकी जगह लिथियम आया है, और लिथियम की जगह अब उसमें एल्काइल ग्रुप आया है। कुल मिला के यहाँ 2 हाइड्रोजन जो थे उसमें से एक हाइड्रोजन को हमने एल्काइल ग्रुप से रिप्लेस कर दिया है। इस पूरे रिएक्शन को अगर हम 2 बार करें तो इसके दोनों हाइड्रोजन जो हैं उनको हम 2 अलग-अलग या 2 एक ही प्रकार के एल्काइल ग्रुप के साथ हम रिप्लेस कर सकते हैं। जैसा कि हम देख रहे हैं यहाँ पर दोनों हाइड्रोजन 2 एल्काइल ग्रुप R और R प्राइम से रिप्लेस हो गए हैं, और ये दोनों एल्काइल ग्रुप्स एक समान भी हो सकते हैं और एक दूसरे से भिन्न भी हो सकते हैं। अब हम जो हमें एल्काइलेटेड डेरिवेटिव प्राप्त हुआ था यहाँ, इससे हम आगे कीटोन या एल्डिहाइड्स अपने पसंद का प्राप्त कर सकते हैं। इसका अगर हम डीसल्फराइजेशन करें तो एल्डिहाइड प्राप्त होगा, इसका डीसल्फराइजेशन करें तो हमें कीटोन प्राप्त होगा। आइए देख लेते हैं कि हम डाइकीटोन को किस प्रकार से प्राप्त कर सकते हैं। डाइकीटोन को प्राप्त करने के लिए बीटा लिथियम के साथ जब रिएक्शन करवाया है, उसके बाद हम अगर हम एल्काइल ग्रुप के साथ रिएक्शन करवाते हैं तो यहाँ CH3 ग्रुप जुड़ गया है और एक हाइड्रोजन जो है वो उसकी जगह पे एल्काइल ग्रुप आ गया है। इसके अलावा अगर हम नेक्स्ट स्टेप में एल्काइल हैलाइड को न लेकर एसाइल हैलाइड लेते हैं, RCOCl एसिड हैलाइड के साथ रिएक्शन करवाते हैं, तो ये हाइड्रोजन और ये Cl निकल जाएंगे। और यहाँ पर आप देखेंगे कि ये R प्राइम CO ग्रुप जो है इस कार्बन के साथ इस कार्बन के बीच में बॉन्ड बनेगा, ये H और ये Cl निकल जाएंगे। तो इस प्रकार से आप यहाँ पर भी ब्यूटाइल लिथियम का इस्तेमाल और एसाइल क्लोराइड का इस्तेमाल करते हुए, यहाँ ब्यूटाइल क्लोराइड ब्यूटाइल लिथियम जो है उसको यहाँ पर आपको लिखना है। इसको हाइड्रोजन को दोबारा लिथियम से रिप्लेस करके और फिर इसके साथ रिएक्शन करके हम RCO ग्रुप यहाँ पर जोड़ सकते हैं, एसाइल ग्रुप जोड़ सकते हैं। इसका फिर हम ऑक्सीडेटिव डीसल्फराइजेशन करेंगे एन ब्रोमो सक्सेनाइड के साथ, और आप देख सकते हैं कि ये बॉन्ड टूट जाता है और CH3CO C डबल बॉन्ड O जो यहाँ पहले था वो वापस यहाँ प्राप्त हो गया, और ये R प्राइम CO ग्रुप इसके साथ इसी कार्बन के साथ जुड़ा हुआ है। यानी ये कार्बन वह कार्बन है जो पहले 2 सल्फर से जुड़ा हुआ था, इस जगह पे ये वाला कार्बन ही है।
इसी रिएक्शन को यहाँ से लेके इस रिएक्शन को अगर हम 2 बार रिपीट करते हैं, तो यहाँ पर 2 बार एल्काइल ग्रुप जुड़ जाएँगे। यहाँ CH3 की जगह R, इसकी जगह भी R जुड़ जाएगा। अगर हमने इस मीडियम का हम इस इंटरमीडिएट यौगिक का हमने 2 बार RCl के साथ रिएक्शन करवाया, तो किस प्रकार से? या आप इस रिएक्शन को देखते हुए इसको रिपीट करके आप खुद कर सकते हैं। और उसके बाद उसको एनबीएस के साथ रिएक्ट करवाएंगे, ऑक्सीडेटिव डीसल्फराइजेशन होगा और हमको यहाँ पर कीटोन प्राप्त होगा। तो इस एल्डिहाइड से जो कि डायथाइन बनाया हुआ है और एल्डिहाइडिक ग्रुप का प्रोटेक्शन हो रखा है, परिरक्षण हो रखा है यहाँ पर, उससे हम ब्यूटाइल लिथियम और एल्काइल हैलाइड के द्वारा इच्छित कीटोन भी प्राप्त कर सकते हैं। इसी प्रकार हम यहाँ पर एसाइल क्लोराइड और ब्यूटाइल लिथियम को यहाँ पर यूज करके इस हाइड्रोजन को हटा के एसाइल ग्रुप लगा के और एनबीएस के द्वारा डाइकीटोन प्राप्त कर सकते हैं। अब हम देखते हैं कि हम सिंथेसिस ऑफ कीटोन्स फ्रॉम एल्डिहाइड्स, ये हमने कीटोन लिया और उसका प्रोपेन डाइथायोल के साथ रिएक्शन करवाया। ड्राई एचसीएल गैस के उपस्थिति में डाइथायेन हमको प्राप्त हुआ, ये रिएक्शन हम देख चुके हैं। ब्यूटाइल लिथियम के साथ रिएक्शन करवाया, एक हाइड्रोजन हटा और उसकी जगह लिथियम लग गया। यहाँ क्योंकि हमने एल्डिहाइड के साथ शुरू किया था, यहाँ R और ये वाला H यहाँ पर है, ये वाला जो कार्बोनाइल कार्बन है वो यहाँ पर है। तो कार्बोनाइल कार्बन का एक हाइड्रोजन हटकर अब लिथियम लगा है। कार्बोनाइल कार्बन के ऊपर क्योंकि पॉजिटिव चार्ज होता है और यहाँ पर हम लिथियम कंपाउंड में इसका नेगेटिव चार्ज देख रहे हैं, तो ये हो गया अम्पोलंग, जिसकी चर्चा मैंने इससे पहले वाले स्लाइड में भी, इससे पहले वाले स्लाइड में भी आपको करके दिया था। ये है रिवर्सल ऑफ पोलैरिटी। कार्बोनाइल कार्बन के ऊपर नेगेटिव चार्ज है, जबकि असली में उसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज होता है। तो रिवर्स हो गया चार्ज इसका, इसलिए इसको कहते हैं अम्पोलम। इसका रिएक्शन करवाया अल्काइल हैलाइड के साथ और मरकरी के द्वारा भी, मरकरी क्लोराइड के द्वारा भी हाइड्रोलिसिस करके इन दोनों बॉन्ड्स को तोड़कर डीसल्फराइजेशन होता है। प्रोपेन डाइथायोल वापस प्राप्त हो जाता है साइड प्रोडक्ट के रूप में और यहाँ पर हमें ये जो दोनों ग्रुप्स हैं उसके द्वारा हमें कीटोन प्राप्त होता है। यहाँ पर आप एक जो आर प्राइम ग्रुप है उसको हमने यहाँ पर R से दिखाया है, आप इसको करेक्ट करके इस प्रकार से R प्राइम के द्वारा दिखा सकते हैं। तो ये R प्राइम है, जो कि यहाँ वाला ये जो ग्रुप है, ये ग्रुप वो यहाँ पर लिखा हुआ है। तो इस प्रकार से आप देख सकते हैं कि हम कीटोन से एल्डिहाइड से, ये एल्डिहाइड स्टार्टिंग मटेरियल था, एल्डिहाइड से हम इच्छित कीटोन पर पहुंच सकते हैं। यहाँ जो R प्राइम ग्रुप है अपनी पसंद का यहाँ इस कार्बोनाइल ग्रुप से जोड़ सकते हैं। इसी प्रकार से हम अगर साइक्लिक कीटोन से रिएक्शन करवाएं, तो ये हाइड्रोजन जो है इसके ऊपर जुड़ जाएगा ऑक्सीजन के ऊपर और इस कार्बन के साथ बॉन्ड बनेगा और इस प्रकार का एडक्ट हमें प्राप्त होगा। तो हमने देखा कि किस प्रकार से डाइथायेन से हम एल्डिहाइड से, फॉर्मेल्डिहाइड से या किसी दूसरे एल्डिहाइड से हम अपने पसंद का कीटोन प्राप्त कर सकते हैं। तो बहुत इजी था ये टॉपिक। मुझे उम्मीद है आपको समझ में आया होगा। वीडियो को पॉज करते हुए नोट्स बनाइए और आने वाले एग्जाम्स के लिए बहुत सारी शुभकामनाएं। थैंक यू फॉर बीइंग विद मी।